बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल मखदूश, बहुत मखदूश, और इमरान खान की मखदूश नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल मखदूश नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी रजीम जो कि इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर, और जिस तरीके से ये सारे का सारा एक जाली निज़ाम बनाया गया, वो सब के सब इस वक्त लपेटे में आ रहे हैं, लपेटे में आ चुके हैं और दिन गिने जा चुके हैं। अब हाथ पांव मार रहे हैं, और हाथ पांव कितना अरसा तक मार लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अरसा तक इसी तरीके से चल सके। और फिर इनमें फूट भी पड़ चुकी है, नंबर एक। नंबर दो, कुछ ये ड्रामे भी कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि मुतालिबात आ चुके हैं और ये प्रेशर बढ़ रहा है कि इस्लामाबाद के कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है, और गोली कैसे चली और क्यों चली, और जो कत्ल हुए हैं लोग, उनका जिम्मेदार कौन है। ये बहुत ही एक अहम नौयत की खबर जो कि इस वक्त जेर गर्दिश नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। इसलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की जाए। कुछ मिन्नत समाजत पहुंचाई जा रही हैं और इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली प्रेशराइज नहीं बल्कि उन तक डिसइंफॉर्मेशन फैला के उनसे पसंद की बात करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये आने वाले दिन जो हैं 20-25 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 20-25 दिनों में इस जाली रजीम का तख्ता होना है, और ये तख्ता बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से होना है, क्योंकि ये सारे फंस चुके हैं। इसलिए अब ये इस्लामाबाद के कत्लेआम को इस हद तक मान गए हैं कि गोलियां चली, और गोलियां भी चली और जाने भी गईं। अब जरा हम बैठ के आगे बढ़ना चाहिए, और ये एक आध आवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी उठी, वो बहुत ही खतरनाक बात है। और वो भी उन्होंने भी कल मीठी मीठी बातें की, और उन मीठी मीठी बातों का जवाब दिया गया। तो लिहाजा पहले तो इमरान खान साहब की बात करते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, क्या वो मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे। कल उन्होंने कहा, कल पैगाम जो भेजा, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का काम और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई हमारे जायज मुतालबात हैं। और अगली खबर मैं आपको दे दूं कि ये इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची है या नहीं, मैं पहुंचा देता हूं, और वो ये कि ये 1000 से ज्यादा सियासी कैदी रिहा करने पर रजामंद है। 1000 सियासी कैदी हम रिहा कर देते हैं और हमारे साथ मामला तय करें। अब 1000 सियासी कैदियों से बात नहीं बनेगी, बल्कि बहुत ज्यादा कैदी जो हैं वो जेरे हिरासत हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है। और फिर ये कि 139 जो लापता लोग हैं 26 मई के बाद, उनका क्या स्टेटस है, जिनके बारे में उमर अयूब साहब बरमला कहते हैं कि वो तो खदशा है कि वो जाँ भाग हो चुके हैं और वो अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं लाए गए। तो ये बात भी है। इमरान खान साहब ने कल उन्होंने कहा कि मैं जो पैगामात उन्होंने कहा कि मुझ तक पहुंचे और मेरी पार्टी के जरिए, उसमें उन्होंने कहा कि मैं सिविल नफरमानी की तहरीक जो चंद दिनों के लिए मुखर कर रहा हूं, और इस दौरान तहरीक के खद्दोखाल और टाइम लाइन का फैसला करूंगा। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। और 2023 का लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं करवाए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसूद था। इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की है, जो कि बहुत कम आई है मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि मुझे एक एक चीज का पता है, एक एक मुआहदे का पता है जो जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ, कौन गारंटर बना इसका भी पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे यह कहा गया कि जब हमने जनरल आसिम मुनीर को, मैंने जब यह पैगाम भेजा कि भाई ये हमें पता है कि आप एक मुआहदे के तहत आ रहे हैं और उस मुआहदे में हमें क्रश करना इस मुआहदे का हिस्सा है, और ये सारे का सारा इलेक्शन भी उस वक्त करवाए जाएंगे जब काजी साहब आ जाएंगे, तो ये सारा हमें मालूम है। तो इसलिए
انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ گارنٹی دی اور مجھ تک پیغام پہنچایا گیا عاصم منیر صاحب نے کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں, میں بالکل نیوٹرل ہوں گا اور میں نے کچھ ایسا نہیں کرنا, اور میری آپ بطور آرمی چیف جو تقرری ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے اور اس کی مخالفت نہ کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہمیں یہ گارنٹی دے دی گئی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں, ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ایک ایک چیز جو کہ لندن ایگریمنٹ تھا اس کے اکارڈنگلی ہوا, اور اس لیے انہوں نے کل یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح پتا تھی, اس لیے یہ ساری چیز جو ہے, اب انہوں نے کہا کہ عاصم کو انہوں نے کہا کہ پیغام بھیجا میں نے, اور اس کے بعد پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنے کا, اور یہ سب کچھ ایک ڈرامہ رچایا گیا, کھیل کھیلا گیا ہمارے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ الیکشن 8 فروری کو جیت جائیں گے, کیونکہ ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا, ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا مجھ سمیت. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا گیا, اور کرنے کے بعد قاضی صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ان سب نے یہ کام کیا اور 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا, یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر آخر میں آ کے تین دنوں میں مجھے 3-4 مقدمات میں سزا سنا دی گئی اور بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس ظلم کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کچھ نہیں ہوا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1971 کے بعد کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا جو ہم پر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ تمام غیر قانونی غیر جمہوری حربوں کے باوجود ہم جیت گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے عوام کیا فیصلہ کریں گے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جس پہ انگلی رکھیں گے پارٹی جیت جائے گی, اور جس پہ ہم انگلی رکھیں گے وہ پارٹی جیتے گی. لیکن پاکستان کے عوام نے یکسر مسترد کر دیا, اور پھر 3 امیدواروں کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کروایا گیا, اور پھر ایک جبر کا نظام قائم کیا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر ان کو یقین تھا کہ نواز شریف اپنی وکٹری سپیچ بھی کرنے کو تیار تھا, لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتا چلا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے. اور پھر فارم 47 کے ذریعے اگلا فراڈ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس فراڈ کو کنفرم کیا راولپنڈی کے کمشنر نے, اور انہوں نے کہا کہ بے شمار ہمارے پاس موجود ہیں شواہد جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا الیکشن چوری کیا گیا. اور اب تو ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی یہ بحث ہوئی, لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ بضد تھیں کہ جو ڈیل ہو چکی وہ ہو چکی. عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ سپریم کورٹ کو بھی تالے لگا دیے گئے اور ان کو بھی شب خون مارا گیا, میڈیا کو بھی یہی کام کیا گیا. اور پھر 26 نومبر کو انہوں نے کہا آخری آ جائیں, 26 نومبر پرامن احتجاج بھی ہمارا حق نہیں ہے. اور پھر مغرب سے پہلے 12 لوگ شہید کر دیے گئے 26 نومبر کو, اور اس کے بعد کتنے لوگوں کو مارا کسی کو نہیں پتا ابھی تک, کیونکہ جو گواہیاں آ رہی ہیں اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے گولیاں ماری گئیں. 100 سے زیادہ گاڑیوں کو انہوں نے کہا کہ تباہ کیا گیا, اور اس کے بعد ان کے اپنے جو ہیں ان کے اپنے جو دانشور ہیں, ان کے صحافی ہیں, جو ان کے ماؤس پیس ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ 100 سے زیادہ کا نمبر وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ چند دن, جو مجھ تک بات کہی ہے کہ چند دن کا موقع مجھ سے مانگا گیا ہے, تو چند دن کا موقع ہی آخری موقع ہے یہ میں دے رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے, اور پھر میں سول نافرمانی کی تحریک کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کروں گا, اور اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ اس طریقے سے ہمیں بلڈوز کریں اور پھر کہیں کہ جناب ہم آواز اٹھائیں تو بھی ہم پہ ہی مقدمات کیے جائیں. تو لہذا عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کر دی گئی ہے,
और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पहला ऑप्शन यही है कि फिर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं कहूंगा और ये रेमिटेंस जो है ये ज़र मुबादला वो नहीं भेजेंगे और ये काम हम करेंगे, और ये इसलिए करेंगे कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने आइन कानून सब कुछ बंद कर दिया है। फिर एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी सिविल नाफरमानी की तहरीक जो रेमिटेंस है वो 40% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो भेजते हैं, और जिन पर इन्होंने गोलियां चलाई और जिनका कत्लेआम किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि मेरे पे सियासी रहनुमाओं की जो है मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना चाहता हूं, महमूद खान अचकजई साहब से मिलना चाहता हूं, सरदार अख्तर मेंगल से मिलना चाहता हूं और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मिलना चाहता हूं, ये नहीं मिलने दे रहे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी अपनी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, असद कैसर साहब हैं, अहमद खान भच्चर हैं, उमर अयूब हैं, गंडापुर हैं, ये आए, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर से मेरी मुलाकात नहीं करवाएगी, तो इसलिए इनको पता है कि वो आएंगे, मुझे सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे और ये उनको नहीं आने दे रहे और मुझसे मुलाकातें नहीं करवा रहे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और ये एक और उन्होंने कहा कि वजह है, और फिर अदलिया को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारा कुछ उन्होंने कहा हो रहा है। अब आते हैं जरा अगली खबर की तरफ जी, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने कल बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बात कर दी है। फिर जो अगली खबर है जी वो है कि एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरा ये अरकाने असेंबली को ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें। अरकाने असेंबली को ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा देने के बाद जो है आप सीटें खाली कर दें। पंजाब के एमएनएस को कहा जा रहा है और उनको अगवा किया जा रहा है और प्रेशराइज किया जा रहा है, उनसे इस्तीफे मांग के ज़िमनी इलेक्शन, उन्होंने कहा जैसे पहले ये करते रहे हैं, ताकि सीटें खाली करवाएं, ज़िमनी इलेक्शन करवाएं और हम। और दूसरा ये एक और बात भी कर रहे हैं, अंदर से ही एक अपने पीटीआई के एक दो बंदे हैं, मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं और वो इस तरह की जोड़ तोड़ की ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक दो है, ज्यादा नहीं है, मैं बड़े फ्रैंकली, तो उसका इंशाल्लाह नाम भी किसी वक्त ले दिया जाएगा, लेकिन फिल वक्त मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को ठीक कर लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। एक और खबर यह है कि ये इनके बयानिया नहीं बन रहा, और बयानिया बिल्कुल नहीं बन रहा, और जो भी बयानिया बनाते हैं वो होता झूठा है। तो एक खबर कि 53 करोड़ रुपया वफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब एंड अता तारड़ साहब उन्होंने मांगे हैं, और उन्होंने वजारत इत्तलात व नशरियात ने कहा है कि फौरी तौर पे हमें 53 करोड़ रुपए चाहिए। और इन 53 करोड़ रुपए से क्या होगा? इन 53 करोड़ रुपए से वो एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कायम करना चाहते हैं, और वहां पे फिर ये वहां पे करेंगे जनाब, प्रोपेगेट किया जाएगा, वहां पे खबरें जनरेट होंगी जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ होती थी, जैसे खवातीन के खिलाफ ये अक्सर करते हैं, और टीचर उछाला जाएगा। उसके लिए ज्यादा नहीं 53 करोड़ रुपए मांगे हैं, यानी आधे अरब से ज्यादा, और 54 ओहदे तश्कील दिए गए हैं उसके लिए। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी हम हर वक्त मॉनिटरिंग करेंगे और हम डिजिटल मीडिया को कंट्रोल भी करेंगे और अपने लोग भी लेके आएंगे डिजिटल मीडिया के लिए और अपने बयानिए के लिए। ये एक सब्ज बाग दिखाया गया है, जबकि दूसरी जानिब एक और करप्शन की फाइल, मैं आपको बता दूं कि करप्शन की फाइल आईएसआई तमाम, चलें यूं कर लेते हैं कि तमाम इंटेलिजेंस इदारों की एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट जो है वो पहुंच गई है जनाबे सबसे बादशाह सलामत की तरफ, और बादशाह सलामत अब उसको लेके बैठे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि खाबे जो हैं वो खाए जा रहे हैं। और रिपोर्ट ये है कि जनाब ये खबरें मीडिया में आना शुरू हो गई, तो फिर हमें गिला ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ होना शुरू हो गया है और इनको पता चल गया है कि शायद हम जा रहे हैं, और इसलिए ये सारी चीजें हैं। खुफिया मुलाकातें और कत्लेआम का इतराफ और अरकान असेंबली को मुस्ताफी होने पर मजबूर।
یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں آخری موقع، چند دن کا موقع ہے، اس سے زیادہ کا نہیں، اور جنوری کی کسی تاریخ کو وہ اگلا اعلان کریں گے، میکسیمم وہ 1 ہفتہ 10 دن انتظار کریں گے، 10 دن کے بعد وہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر دیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔